जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दीजिए। ओबीसी देखिए उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उन्हें आप ज़्यादा 27% दिया, जबकि उन्हें मिलना चाहिए तो 63%। छोटे गाँव में जाके देखिए तो बहुत मतलब कि दबे कुचले शोषित लोग अभी भी है, बहुत पीछे है। वो सवर्ण में भी है, स्वर्ण में भी है, उनको भी मिला है 10% आरक्षण मिला है और मिला ही चाहिए। फॉर्म भरता है, जनरल बैंक का जो फॉर्म भरता है 1500 का भरता है, या रेलवे का भी फॉर्म भरता है, या कोई अदर फॉर्म भरता है 700 भरता है। SC ST का आखिर क्यों 50 रुपये में फॉर्म भरा जाता है? कारण क्या है इसका जवाब दे सरकार। मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, जब मुद्दे उठते हैं तो चर्चा छिड़ी जाती है, और ये चर्चा अलग तर्कों के साथ होती है, और इन युवाओं के कंधों पर जो हमने कहा कि जिम्मेदारी है, आज ये चर्चा कर रहे हैं। आपका कहना क्या था? आरक्षण को किस मुद्दे को आप क्या कहते हैं? आरक्षण देखिए, दबे कुचले लोग जो शोषित लोग हैं तो उनको अगर आरक्षण दिया गया तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। रामचंद्र पासवान और रामविलास पासवान को कैसे मिल रहा है? नहीं, देखिए उनको मिल रहा है तो वो अलग सी बात है, लेकिन जो बात है इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ऐसे पहले ही लेते हैं आपसे पूछे। मैं आरक्षण पे यही कहना चाहता हूँ कि ये आजीवन नहीं है, दबा कुचला। जैसे रामविलास पासवान, क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए? क्या जितना मांझी उनको आरक्षण मिलना चाहिए? किस भी पासवान भाई को नौकरी मिल गया, वो 60,000 वेतन उठा रहे हैं, और क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए? इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आरक्षण देना ही है। ब्राह्मण में भी गरीब है, भूमियार में भी गरीब है। 10% हो गया, 10%, हम चाहे 50%, क्यों देंगे उनको? क्यों देंगे 50%? हम भी लेंगे 50%। आरक्षण लेना ही है तो, नहीं तो देश का आरक्षण पूर्ण खत्म कर दें। आरक्षण पूर्ण खत्म होना चाहिए। इसी नहीं, आरक्षण में उन्हें नहीं मिला, उन्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन देखिए आप जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दीजिए। ओबीसी देखिए उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उन्हें आप ज़्यादा 27% दिया, जबकि उन्हें मिलना चाहिए तो 63%, 60% मिलना एक बात तो सही है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई नेता नहीं उठाता। रामचंद्र पासवान को क्यों मिलेगा? रामविलास पासवान को क्यों मिलेगा? जीतन राम मांझी को क्यों मिलेगा? उन्हें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जात को तो मिलना चाहिए। उनकी जात में तो बहुत से ऐसे हैं जो छोटे हैं, 90% लोग गरीब हैं, तो उन्हें तो कहते हैं कि हमें आरक्षण मत दो, हमारे जात के जो गरीब लोग उनको दो। वही हो रहा है, उन्हीं का आरक्षण मिला जो 90% लोग गरीब हैं उसमें। ये बताइए, गरीबों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों बड़े नेताओं को? अभी देखिए जो बड़े बड़े वही लाभ उठाते हैं, उनको मालूम है कि कौन सा योजना आरक्षण में है। ये नेता, बड़े बड़े नेता उसको अपने आप ग्रैब करें, गरीबों को नहीं मिल पाता। देखिए गरीबों को नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी बात तो ये है जो गरीबों के पास पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्योंकि जो भी सरकार आती है सब ये तो कहती है जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन कोई भी सरकार ना तो भ्रष्टाचार दूर करती है और ना ही बेरोजगारी दूर। जनसंख्या दूर करने के लिए कोई कहती है कि नहीं? जनसंख्या दूर करने के लिए भी कहती है, क्योंकि बिना जनसंख्या से बेरोजगारी हटा नहीं सकते। हट नहीं सकते। देखिए जैसे जनसंख्या बढ़ता है उस तरह से सरकार को हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या तो बढ़ती है हमारे देश की, लेकिन ना तो सरकारी जॉब में सीट ज़्यादा बढ़ता है और ना ही कुछ में। और यहाँ तक कि हमारे भाई बोले हैं जो आरक्षण पूर्ण रूपेण खत्म होना चाहिए। देखिए आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी भी आरक्षण कम से कम 40 साल एभव के लमसम में रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो हो चुका 50-60 साल से ऊपर हो चुका। वो अलग सी बात है, लेकिन अभी भी आप छोटे छोटे गाँव में जाके देखिए तो बहुत मतलब कि दबे कुचले शोषित लोग अभी भी है, बहुत पीछे है। वो सवर्ण में भी है, स्वर्ण में भी है, उनको भी मिला है 10% आरक्षण मिला है और मिलना भी चाहिए। अच्छा चलिए, एक मुद्दा और है। क्या आरक्षण, हमने देखा है आरक्षण के जो अभी DMCH में या कहीं जो डॉक्टर हो जाते हैं वो उनको दिखाने के लिए लोग नहीं जाते, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको जाते। क्यों होता है? आरक्षण से क्या गुणवत्ता पर असर पड़ता है? क्वालिटी पर असर पड़ता है। एक बात और बोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है, कि आप उस फॉर्म में देखिए SC ST जो है 250 रुपये का फॉर्म भरता है, जनरल बैंक का जो फॉर्म भरता है 1500 का भरता है, या रेलवे का भी फॉर्म भरता है, या कोई अदर फॉर्म भरता है 700 भरता है। SC ST का आखिर क्यों 50 रुपये में फॉर्म भरा जाता है? कारण क्या है इसका जवाब दे सरकार। गरीब तो कह रहे दलित हैं, शोषित पिछड़े हैं। आज दलित शोषित है, क्या इसमें स्वर्ण में दलित और शोषित नहीं है? 10% मिलेगा, 10% लागू नहीं है। 10% से क्या होगा? उससे उतना नहीं ना फायदा होगा। ये बताइए। हाँ, हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि आज SC ST को 50 रुपये में क्यों बढ़ाया जा रहा है और जनरल को क्यों लग रहा है 750 रुपये, यही बोले हैं ना भाई साहब? ये सही बोले, जनरल को क्यों लगा और SC ST को क्यों लग रहा है?
इसका एकमात्र वजह है कि वो गरीब है, अति पिछड़ा है, बहुत ज्यादा गरीब है। तो गरीब नहीं, आप में गरीब है तो आपको 10% दिया जा रहा है, हमें 90% गरीब, तो हमें तो कम देना ही चाहिए। ये कौन सा करेगा 90% गरीब है? रामचंद्र पासवान और रामविलास पासवान और बड़े बड़े पासवान जो आते हैं वो आ जाते हैं। काम आप जो बोल रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा, मान लीजिए, तो जो गरीब पिछड़ा जो है जितना भी जैसे धान गेहूँ काटता है, तो आर्थिक आधार पर क्यों नहीं हुआ आरक्षण? जातीय आधार पर क्यों? देखिए जातीय आधार पे हम नहीं कह रहे कि जातीय आधार पे होना चाहिए आरक्षण, जो होता है जातीय आधार पे होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए जैसे बड़े कास्ट में भी जो होते हैं जो मतलब उसको ये मतलब हो गया ना कि आर्थिक आधार पर कर दीजिए। आर्थिक आधार पर क्यों नहीं हुआ? उससे पता लग जाएगा कि अगर दलित में भी गरीब है तो उसको मिले, सोने में भी हो। मैं भी यही चाहता हूँ, आर्थिक हिसाब से हो आरक्षण हो, और जनगणना हिसाब से जनगणना के हिसाब से आरक्षण हो। चलिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की क्या करते हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं? उससे पता लग जाएगा दलित शोषण में भी गरीब है, स्वर्ण में गरीब है, क्यों गरीब है? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचने का है तो आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, लेकिन अभी भी हम इतना ही बात जानते हैं जो बहुत पीछे है SC ST खास के। तो आर्थिक आधार पर हो गया ना पिछड़ा। आर्थिक आधार पे आप क्या लीजिएगा? आर्थिक आधार पे SC ST को जाकर पता कीजिए 20 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, वही तो आर्थिक आधार पर उसको मिलना चाहिए, वही कह रहे हैं। रामविलास पासवान हट जाएंगे, जीतन राम मांझी हट जाएंगे, ऐसे नेता हट जाएंगे, ये क्यों नहीं कहते आर्थिक आधार पर हो? आर्थिक आधार पे नहीं हो, हम बस इतना ही मानते हैं। क्यों? तर्क बताइए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए, मतलब रामविलास पासवान को मिलना चाहिए इसलिए आप चाहते हैं? नहीं, आप नहीं हम चाहते ये गरीबों को न्याय मिले? आप नहीं चाहते गरीबों को न्याय मिले? हम चाहते हैं गरीबों को न्याय मिले, क्योंकि देखिए सबसे हर चीज में गरीबों को ही दिक्कत होता है। इसलिए तो कह रहे हैं गरीबों को न्याय मिले। जिसके पास पैसा नहीं है वो आर्थिक आरक्षण में आ जाएगा। जैसे छोटे कास्ट हो गए पासवान, अगर वहाँ सांसद में अगर एक सीट आरक्षण है तो रामविलास पासवान को पहुँचा, वो नहीं बैठेगा तो दूसरा को किसको पहुँचने देगा? चाहे मोदी चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी कोई भी हो, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग को वहाँ पहुँचने देगा, सांसद में बैठने देगा? अगर रामविलास पासवान नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? रामविलास पासवान बैठेगा, लेकिन गरीबों को जो आर्थिक आधार पर जिन लोगों को पैसा नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो आर्थिक आधार पर क्यों नहीं हो? आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर ठीक है, लेकिन सरकार सही ब्यौरा ले, किसके पास कितना जायदाद है, कितना दौलत है। तो गांव में तो दलित शोषण एकदम, पासवान में गरीब है, एकदम गरीब है, तो आर्थिक आधार पर आ गया तो उसको मिलने में क्या दिक्कत है? तो मिलने में तो फिर सांसद का टिकट कौन देगा? छोटे व्यक्ति को देगा? तो सांसद में टिकट तो बस फिक्स है, टिका हुआ है पैसा। रामचंद्र पासवान जीत के जाते हैं रोसड़ा से, एक बार भी नहीं आते हैं क्षेत्र में, ये कौन देगा? ये जनता से पूछ लीजिए जाकर के रोसड़ा में, आप समस्तीपुर में जाकर पूछिए, रामचंद्र पासवान एक बार जीत के जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। रामविलास पासवान काम करते हैं तो फिर क्यों मिला टिकट? पैसा और क्या पासवान में और कोई नेता नहीं है? क्या पासवान में और कोई ऐसा नेता नहीं है जो ईमानदारी से काम करके जनता के लिए काम तो यही तो भ्रष्टाचार है ना। चलिए, यही भ्रष्टाचार। आप बताइए, आरक्षण वो आर्थिक आधार पर लोग क्यों नहीं मान सकते? सभी क्यों नहीं साथ करते कि आर्थिक आधार पर, ताकि रामचंद्र पासवान और ये से रामविलास पासवान सब खुद छट जाए? जो गरीब हो उसको पैसा मिले, उसको जमीन मिले, उसको पैसा मिले, उसको आर्थिक इसलिए चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर नहीं खत्म हो, उनका ऐसो आराम जो है मिलता है सरकार की तरफ से, फ्लैट का, बस किराया, भोजन का, ये सब बंद हो जाएगा। नेता वो नहीं रहेंगे दलित का, इसीलिए वो चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर नहीं हो। पासवान जी चाहते हैं वो ऐसा रहता, वो हाजीपुर से खुद इलेक्शन लड़ते हैं। ये बताइए, वास्तव में ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है और युवकों को भी सोचना पड़ेगा। अब बताइए, चाहते हैं मुकेश सहनी आरक्षण मिले, जो कि हेलीकॉप्टर लेते हैं और 12 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया उनका, 480 करोड़ रुपया का उनका टर्नओवर है, वो आरक्षण में आ गए। खासकर वो आरक्षण में आ रहे हैं जो करोड़ों रुपए का जिनका प्लांट है, जो काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात इसलिए नहीं करते हैं, ये जो तथाकथित बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, हर में, चाहे सवर्ण में हो, चाहे दलित में हो, महादलित में हो, ताकि उन लोगों का जो रोजी रोटी चलता है, फ्लैट, बाहर घूमने का पैसा, वो सब उनका बचा रहे और वो राजनीति करते रहें। गरीबों से किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिलेगा तो गांव के हर दबे कुचले लोगों को पैसा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते और देश में आज जरूरत है ऐसे कड़े निर्णय लेने की। और ये कड़ा निर्णय कौन लेगा ये आप बताएं, क्योंकि राहुल गांधी को के कंधों पर भी जिम्मेवारी है और मोदी के भी कंधों पर। निर्णय आप लीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जातीय आधार पर। धन्यवाद।